भारत माता की। गर्मी बहुत है, लेकिन थोड़ी गर्मी और। दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठा लेंगे। शाबाश। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। प्रयागराज धाम की, संगम तीर्थ की, संगम धाम की, बागेश्वर धाम की, सनातन धर्म की। हर हर महादेव। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज महाकुंभ के बाद जिस दिव्यता का दर्शन महाकुंभ में किया था, उसके बाद माघ मेला में दर्शन हुआ। और आज पुनः मैं देख रहा हूं कि किस तरह से संगम के तट पर एक नए संगम का दर्शन कर रहा हूं। इस महासंगम के पावन तट पर, व्यासपीठ पर विराजमान हमारे देश के युवाओं को एक दिशा देने के लिए, सनातन धर्म की पहचान को घर घर में स्थापित करने के लिए युवा शक्ति को एक नया दर्शन देने के लिए मेरे प्रिय, अभिन्न और आदरणीय बागेश्वर धाम से पधारे, लेकिन पूरे विश्व में सनातन की ज्योति को जगाए रखने वाले आदरणीय मेरे प्रिय आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज। जोरदार तालियों से महाराज श्री का अभिनंदन। व्यासपीठ पर विराजमान सभी पूज्य संत वृंद, विप्रवृंद, संगीतकार वृंद, मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, कल शंकराचार्य जयंती का परम पावन पर्व था और आज जगत गुरु रामानुजाचार्य महाराज की जयंती पर्व है। हमारे देश की धरती इसलिए महान नहीं है कि इस देश के पास बड़े बड़े शहर हैं। हमारे देश की धरती इसलिए भी महान नहीं है कि हमारे देश के पास लाल किला है या ताजमहल है या बंबई की चौपाटियां हैं या दिल्ली की कनॉट प्लेस जैसे शहरों का एक नया दृश्य है। हमारा देश केवल इसलिए भी महान नहीं है कि हमारे देश के पास पूरे विश्व को दिखाने के लिए बड़े बड़े पर्यटन स्थल हैं। हमारा देश इसलिए भी महान नहीं है कि केवल हमारे पास हिमालय है, बल्कि हमारा देश इसलिए महान है कि हमारे देश के पास गंगा की पावन पवित्रता को धारण करने वाले, हिमालय की ऊंचाई को अपने जीवन में समाने वाले, सागर की गहराई को अपने जीवन में जीने वाले ऐसे महापुरुष विद्यमान हैं। इसलिए हमारा देश महान है।
इसलिए मेरा भारत महान है। आज पूरे विश्व में जगह जगह पर महाभारत के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन हमारा देश, हमारे देश के आदरणीय तपस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महाभारत की ओर नहीं बल्कि देश महान भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इसका पूरा श्रेय जाता है मेरे देश के मेरे प्रिय प्रधानमंत्री जी को। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए रखने के लिए जिस महापुरुष ने अपना जीवन खपा दिया, मैं जब पिछली बार माघ मेला में आया तो माघ मेले का दृश्य देखकर बड़ा अद्भुत लगा। इस बार का माघ मेला मैं तो 1971 से आ रहा हूं प्रयागराज में। 1971 से प्रयागराज में मैंने देखा है शुरू से लेकर आज तक कि इस बार का माघ मेला अर्ध कुंभ मेले जैसा था, और अर्ध कुंभ मेला कुंभ मेले जैसा था, और कुंभ मेला महाकुंभ मेले जैसा अब तो सजने लगा है, दिखने लगा है। और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे इस प्रदेश के आदरणीय युवा तपस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को। जोरदार तालियों से एक ऐसे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, घर घर योगी, घर घर योगी, हर घर योगी। बहुत बढ़िया बात, शाबाश। मैं पूरे विश्व में जाता हूं, मैं आपको बता सकता हूं इस देश को सजाने के लिए बड़े बड़े महापुरुषों का योगदान है, लेकिन वर्तमान काल में आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी ने उधर देश तो इधर प्रदेश, और सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश अपने आप में पूरा देश है। इतनी बड़ी जनसंख्या अमेरिका के पास है, और अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा देश है, ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन सच तो यह है यहां इस प्रदेश को जो एक नई दिशा मिली है और मिलने जा रही है, आप आश्चर्य करेंगे, वही अयोध्या 2024 से पहले 1,70,000 लोग, महाराज जी 1,70,000 लोग, वही अयोध्या, वही सड़कें, वही गलियां, 1,70,000 लोग आते थे। लेकिन भगवान श्री राम लला जब से विराजमान हुए, अकेले 2024 में वहां पर 11 करोड़ से ज्यादा लोग, 11 करोड़। मैं पूरे विश्व का अनुभव आपसे शेयर कर सकता हूं। पूरे विश्व में ईसाइयों का सबसे बड़ा क्षेत्र है वेटिकन, उसमें पूरे साल में 2 करोड़ लोग जाते हैं। मक्का में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग जाते हैं, लेकिन भारत की अकेले अयोध्या में 2024 में 11 करोड़ लोग आए, और यह आंकड़ा आगे बढ़ता जा रहा है। काशी का विश्वनाथ, काशी का विश्वनाथ जब से बदला है इसका स्वरूप, तो आपने देखा है कि पूरा विश्व इस वर्ष नए वर्ष को मनाने के लिए, भले ही वो अंग्रेजी वर्ष था, सबसे ज्यादा भीड़ मंदिर के उस कॉरिडोर में लगी, महाकाल में लगी, अयोध्या में लगी। और अभी 4 धाम यात्रा, आज प्रातःकाल भगवान केदार धाम के पट खुले हैं। महाराज जी, आज जैसे ही 15 अप्रैल को ऑनलाइन यात्रा को खोला गया,
1 घंटे के अंदर 3 महीने की पूरी बुकिंग फुल हो गई। 3 महीने की। ये है हमारे देश की सनातन ऊर्जा का प्रभाव। अकेले महाकुंभ में 67 करोड़ लोग वोट देने के लिए, 2024 में 64 करोड़ लोग, लेकिन कुंभ का दर्शन करने, कुंभ में डुबकी लगाने 64 से नहीं 67 करोड़ लोग आए। और आज उसी महाकुंभ का दर्शन इस व्यासपीठ के माध्यम से पूरे विश्व को हो रहा है। लोग जानते हैं ये कोई मजमा नहीं है, ये लोगों की आस्था का प्रभाव है, ये बालाजी की शक्ति का प्रभाव है, जिसमें लोग खींचे चले आते हैं। कितनी कठिनाइयों के बावजूद, कितनी गर्मी के बावजूद लोग आज यहां बैठे हैं। ये इस बात का सबूत है कि भारत में श्रद्धा की कड़ियों ने भारत को जोड़कर रखा, सांस्कृतिक एकता को जोड़कर रखा। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पैदल यात्रा करके 3 बार इस देश की एकता को जोड़ते हुए 4 मठों का निर्माण किया। और आज ये दिन आज और भी खास है महाराज जी, क्योंकि पहलगाम की बरसी का आज पहला दिन है। आज के दिन ही पहलगाम में जो घटा, 26 लोग उसका शिकार बने, लेकिन भारत की सेनाओं ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, उन सेनाओं के सेनापतियों ने बिना कुछ आहट किए 48 घंटे के अंदर ऐसा ऑपरेशन सिंदूर किया कि सारे सिन ही दूर कर दिए, सारे पाप दूर कर दिए। और पूरा विश्व इसका साक्षी है। भारत नहीं बोला, लेकिन दूसरे देश बोल रहे हैं। पूरा विश्व बोल रहा है कि भारत की शक्ति का अनुभव कर रहा है। आइए, आज का दिन विश्व पृथ्वी दिवस है। विश्व पृथ्वी दिवस, आज के दिन को धरती दिवस के रूप में मनाया जाता है। धरती है तो हम हैं, नो धरती नो हम, संभव ही नहीं है। इस धरती को बचाए रखने के लिए हमारी संस्कृति को बचाए रखना है, हमारी प्रकृति को बचाए रखना है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर जितने लोग आ जाए हैं। अंतिम बात के रूप में मैं कहना चाहूंगा, दोनों हाथ खड़े करें, वापिस जाकर जितनी उम्र हमारे बागेश्वर धाम जी की हुई है, जितनी उम्र हो गई है उनकी, उतनी उम्र के उतने पौधे हर व्यक्ति अपने अपने गांव में जाकर लगाएगा। दोनों हाथ खड़े करके संकल्प करें कि हम महाराज जी के जितने साल हुए हैं उतने उतने पौधे, उनको हो गए 28 साल, मेरे ख्याल में 28 साल हो गए। क्यों भाई 28 साल? 28 के 27? 27 या 28 जन्म दिवस? हाँ 29। वाह, 29 पौधे सब जाकर अपने अपने घरों में लगाएं, अपने गांवों में, खेतों में लगाएं। यही आपकी बहुत बड़ी सेवा होगी इस अर्थ डे के ऊपर, और अर्थ डे व्यर्थ ना चला जाए। भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की वंदे, हर हर महादेव। और प्रिय डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, हिम्मत का काम है इतनी गर्मी में, जिस तरह से आपने जोरदार तालियों से इस युवा के लिए, जिसके पास श्रद्धा भी है, व्यवस्था भी है, आस्था भी है, और साथ साथ जोश भी है, जुनून भी है, भाव भी है, भगवान करे आप सनातन की सेवा इसी तरह से इन दिव्य कथाओं के माध्यम से करते रहिए। ये 3 दिन की कथा तीनों जन्मों के लिए पुण्य दें। मुझे बताया कि बहुत संघर्ष किया इन्होंने, संघर्षवान ही सफलता प्राप्त करते हैं। आप सच्चाई के साथ
ऊंचाई पर चढ़ते रहिए, जीवन को सेवा और समर्पण के रास्ते राष्ट्र को समर्पित होते रहिए। बस निश्चित रूप से मानिए कि सफलता हमेशा आपके साथ रहेगी। धन्यवाद। एकमात्र हनुमान जी ऐसे हैं अपने बब्बा जिन्होंने अपनी मां के दूध का कर्ज का फर्ज चुकाया। एकमात्र हनुमान जी। जब लंका में रावण मर गया तो राम जी ने कहा कि वापस चलो, तो पुष्पक विमान भगवान ने मंगाया। अच्छा, पुष्पक विमान बड़ा गजब का, बिना ईंधन तेल का चलता, मन से, मतलब अपने में स्पीड फिक्स है। पुष्पक विमान की कोई स्पीड नहीं, जितना मन कहे उतना तेज। अच्छा, एक और पुष्पक विमान की खासियत, चाहे जितनी सवारी भर लो, एक सीट हमेशा खाली। ये विमान की खासियत। भगवान ने विमान बुलाया। पुष्पक विमान पर रघुनाथ जी सवार हुए, श्री जानकी माता हुई, हनुमान जी हुए। तो जब जाने लगे तब हनुमान जी बोले, प्रभु यदि आप बुरा ना मानो तो कुछ दिन की हम छुट्टी ले लें। तो राम जी बोले, कैसी छुट्टी? हनुमान जी बोले, सरकार जब से आपके युद्ध में फंसे हैं माता जी के दर्शन नहीं कर पाए, यहीं लंका आना जाना लगा रहा, आपकी सेवा में गए, बहुत दिन हो गए माता जी से मिल नहीं पाए। आपकी आज्ञा हो तो आप अयोध्या पहुंचो, हम पीछे से आ जाएंगे माता जी को मिलकर। राम जी बोले, आपकी मां? हाँ। हनुमान, यदि तुम बुरा ना मानो तो हम ही चले। राम जी बोले, वाह। हनुमान जी बोले, वाह, सोने पे सुहागा, ये तो अच्छी बात है, हमारे तो भाग्य कि आप ही हमारी माता जी के घर चल रहे, चलो प्रभु। तो राम जी ने पुष्पक विमान अयोध्या की जगह अंजना पर्वत की तरफ मोड़ दिया। अब गए, जैसे ही उतरे पर्वत के पास जहां माता अंजना गुफा में रहती थी, हनुमान जी बोले, प्रभु आप बुरा न मानना, थोड़ी देर यहीं रहो, हम जब तक व्यवस्था जमा दें माता जी को बता दें। हनुमान जी भागे भागे गए, द्वार से आवाज लगाई, मां। तो अंदर से आवाज, हनुमान आ गए? बड़े दिन बाद आए। हनुमान जी तुरंत चरणों में गिर गए। जैसे ही चरणों में गिरे, माता अंजना की आंखों में आंसू आ गए, गले से लगा लिया। बहुत दिन बाद आए, बहुत दिन बाद आए, इतने दिन में याद किया, तुम ठीक हो, सेवा अच्छी रही? मां, आज हम अकेले नहीं आए। कौन आया? मां, आपने जिनकी सेवा में हमें छोड़ा था वो रघुनाथ जी आए हुए। इतना सुनते ही माता अंजना भावुक हो गई। बाबा कहाँ हैं? बुलाओ बुलाओ बुलाओ। हनुमान जी ने इशारा किया प्रभु को, सरकार पधारो। जैसे ही राम जी आए, माता अंजना ने रघुनाथ जी को देखा, भाव विह्वल हो गई, आंखों से अश्रुपात होने लगा, रोने लगे। रोते 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 अंजना माता ने राम जी को अपने हृदय से लगा लिया, और जैसे ही हृदय से लगाया मन गदगद हो गया। एक तरफ राम जी को लगाया, दूसरी तरफ हनुमान जी को लगाया। एक हाथ हनुमान जी पर रखा, दूसरा हाथ राम जी पर रखा, और दोनों के सिर सहलाकर माता अंजना ने कहा, बेटा हनुमान, आज तुम उनको हमारे द्वार पर ले आए हो जिनके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा जप करते, तब करते, तब एक झलक नहीं दिखाई देती। पर धन्य है हमारा पूत, धन्य है हमारा सपूत, जो उस ब्रह्म को भी हमारे द्वार पर ले आया। हनुमान, ये तो हम कभी स्वप्न में विचार भी नहीं कर सकते थे। जाओ, आज हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे, तुम हमारे दूध के कर्ज के फर्ज से मुक्त हो। अपने दूध के ऋण से उड़न माता अंजना ने हनुमान जी को किया। और दुनिया में एकमात्र हनुमान जी ऐसे हैं जो अपने माँ के दूध के कर्ज से, फर्ज से उड़न हैं, उससे मुक्त हैं, एकमात्र हनुमान जी महाराज।